और कोई भी एक भी रंगदारी मांगने के लिए कोई अपराधी रंगदारी मांग सकता है क्या इस प्रदेश में? सरस्वती पूजा का 5 रुपए का कोई जबरदस्ती किसी व्यापारी से चंदा काट सकता है क्या इस प्रदेश में? किन परिस्थितियों का बिहार आपने छोड़ा था आपके माता पिता ने इस प्रदेश में? 118 नरसंहार का क्या बिहार था? क्या पर कैपिटा इनकम था? क्या विकास दर था बिहार का? कितनी बिजली थी? कितना सड़क था? आप बोल रहे हैं क्योंकि आपको सत्ता में आना है तो कुछ भी आप बोल दीजिए। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न उठा रहे हैं, एक भी डॉक्टर था बिहार में? कितने डॉक्टर का अपहरण हुआ था? लोग भूल गए कि किन परिस्थितियों का बिहार था? कितने राइफल गाड़ियों से निकला रहता था खिड़की के बाहर? एक भी आप बिहार में बता दीजिए तो कोई राइफल निकाल करके घूमता हो? क्या है लॉ एंड ऑर्डर? विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हट रहे। तो वहीं तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार के खास अशोक चौधरी ने बचाव करते हुए लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा जवाब दिया। यानी बढ़ती घटनाओं को लेकर सीएम नीतीश के चहीते अशोक चौधरी ने साफ तौर से कह दिया कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है वो बिहार की जनता जानती है। सीएम नीतीश कुमार बड़े नेता है, वो विकास के नाम से जाने जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को विकास के रास्ते पर लेकर गए। सीएम नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करने से पहले तेजस्वी यादव को एक बार अपने माता पिता के कार्यकाल को भी देखना चाहिए कि तेजस्वी यादव के माता पिता के कार्यकाल में क्या हुआ था और सीएम नीतीश कुमार के कार्यकाल में क्या कुछ हो रहा है वो तेजस्वी भली भांति जानते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव लॉ इन ऑर्डर पे ना बोले तो बेहतर है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार अपने काम के लिए जाने जाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, जय सुनिए। देखिए, दो अलग अलग बात। एक बात का तो हमने आपको जवाब दे दिया। अब आप समझ सकते हैं कि क्या लॉ एंड ऑर्डर। हम एमपी नहीं रहे, हम कुछ भी रहे, लेकिन हम किसी आदमी के जमीन पर जाकर झंझट करेंगे तो नेचुरली ही विल रिएक्ट बिकॉज ही हैज टू सेव हिज लैंड। एक तो वो मामला है। तो दूसरा जो मामला था उस पर हम पहले ही कह चुके हैं। एज ए जनप्रतिनिधि वो गए वहां, किसी गरीब आदमी के यहाँ कोई ताला लगा देगा और बार बार वो गए वहां, कोई गोली चलाते, आज तक क्या गोली चलाया बिहार में? लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का कहीं कोई कोई एक आज आप बताइए ना, ये जो लोग लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न उठा रहे हैं, एक भी डॉक्टर था बिहार में? कितने डॉक्टर का अपहरण हुआ था? लोग भूल गए कि किन परिस्थितियों का बिहार था? कितने राइफल गाड़ियों से निकला रहता था खिड़की के बाहर? एक भी आप बिहार में बता दीजिए तो कोई राइफल निकाल करके घूमता हो? क्या है लॉ एंड ऑर्डर? व्हाट इज लॉ एंड ऑर्डर? हाउ कैन यू कैन एक्सप्लेन लॉ एंड ऑर्डर? और कोई भी एक भी रंगदारी मांगने के लिए कोई अपराधी रंगदारी मांग सकता है क्या इस प्रदेश में? सरस्वती पूजा का 5 रुपए का कोई जबरदस्ती किसी व्यापारी से चंदा काट सकता है क्या इस प्रदेश में? व्हाट इज लॉ एंड ऑर्डर? आप बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। किन परिस्थितियों का बिहार आपने छोड़ा था आपके माता पिता ने इस प्रदेश में? 118 नरसंहार का क्या बिहार था? क्या पर कैपिटा इनकम था? क्या विकास दर था बिहार का? कितनी बिजली थी? कितना सड़क था? आप बोल रहे हैं क्योंकि आपको सत्ता में आना है तो कुछ भी आप बोल दीजिए तो थोड़ी कोई जनता बाई करेगा। लोगों को पता नहीं है कि बिहार में 19 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया है। जो चीज जिसको बापू ने कहा है, शराबबंदी के बारे में बापू ने क्या कहा है, तो नीतीश कुमार ने तो सब चीजों को इनकॉर्पोरेट किया है अपने अपने कार्यकाल में, नियम कानून बना करके। और महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि बिहार पूरे देश में अव्वल है और पुलिस फोर्स में हिंदुस्तान में बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिस फोर्स है, तो निश्चित रूप से जिनको ध्यान में रख करके नेता ने इस तरह के निर्णय किए, पुलिस फोर्स में आधी आबादी को हम आरक्षण देंगे, तो उनको देख करके उन्होंने ताली बजाई। अब है क्या कि हर एक आदमी का अपना अपना परसेप्शन है, हर एक को, किसी को आधा गिलास भरा दिखता है, किसी को आधा गिलास खाली दिखता है। जो आधा गिलास खाली वाले लोग हैं उनकी मानसिकता तो हमेशा लगेगा कि आधा खाली है। सर, यहाँ बात आधा गिलास की नहीं है, बात यहाँ पे जब एक मुख्यमंत्री को एक संविधान राष्ट्रीय पार्टी थी, आखिर में इनका इनका गिरावट हुआ तो इसका कारण का तो पता करना चाहिए कि भाई किन कारणों से हुआ, क्या कारण रहा। जिनको जिनको वोट देने का अधिकार था उनमें नेता ही नहीं किए। जब मैं 2013 में प्रदेश का अध्यक्ष बना तो सबसे पहले इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का गठन किया। 52 से लेकर 2013 तक तो अति पिछड़ा का प्रकोष्ठ नहीं था कांग्रेस पार्टी में। नेता कौन थे कांग्रेस पार्टी के अति पिछड़ा के, बताइए ना। तो किसी को चिंता ही नहीं है इस सब चीजों का कांग्रेस में कि दलितों को उत्थान करें, अति पिछड़ों को आगे बढ़ाएं, उनके लीडर करो। वोट किसका है, कब्जा कौन कौन किए हुए,
तब कहाँ से होगा? स्थिति तो खराब हो गई। संसदीय समिति आज बैठक में मीडिया कानून की समीक्षा करेगी। हमें जानकारी